नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम बरुआ, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको सांख्य कारिका की 27वीं कारिका की व्याख्या करवा रहा हूँ। क्रमशः आप इसको इस प्रकार से देखेंगे। उभयात्मकमत्र मनः संकल्पमिन्द्रियं च साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषाण्य नानात्वं बाह्य भेदाश्च। इस कारिका में मन के विषय में अर्थात मन इंद्रिय के विषय में बताया गया है। पूर्व की कारिका में अहंकार से उत्पन्न इंद्रियों का समूह, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और एक मन है। 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों का नाम उल्लेख कर दिया गया है। इस कारिका में मन के विषय में बताया गया है कि मन क्या है। इसका अन्वय देखिए। अत्र मन है, यहाँ पर अर्थात अहंकार से उत्पन्न इस इंद्रियों के समूह में, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन है, इस विषय में मन है उभयात्मक है। मन जो इंद्रिय है वो उभयात्मक है। उभयात्मक कैसे है? वो ज्ञानेंद्रिय भी है और वो कर्मेंद्रिय भी है। और समकल्पकम साधर्म्यात् इंद्रियम च, और संकल्प या विचार करने वाला है, और साधर्म्यात् अर्थात दोनों ही इंद्रियों के समान धर्म वाला होने के कारण इंद्रियम इंद्रिय भी है। यानी मन उभयात्मक है, ज्ञानेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय है, और संकल्प करने वाला है, और समानता का धारण करने के कारण से, इंद्रियों की समानता के कारण से यह इंद्रिय भी है, अर्थात इंद्रियों से भिन्न भी नहीं है। गुण परिणाम विशेषात, चूंकि गुण परिणाम के भेद का कारण होने से, गुण परिणामों के भेद के कारण होने से, नानात्वम बाह्य भेदः, नानात्वम यानी अनेक प्रकार के, बाह्य भेदः यानी बाहर के जो भेद हैं वो। तो बाहर के भेद कौन से हैं? जैसे मान लीजिए नेत्र इंद्रिय है, और उस नेत्र इंद्रिय से रूप को ग्रहण किया जाता है, और वह जो रूप है उसके जो भेद हैं, दूसरे उदाहरण के रूप में जैसे कर्णेंद्रिय है, और कर्णेंद्रिय से शब्द को ग्रहण किया जाता है, और शब्द के विषय में कहा जाता है शब्द गुणकम आकाशम। शब्द है गुण जिसका उसे आकाश कहते हैं। तो कर्णेंद्रिय के उल्लेख से शब्द का और आकाश का भी, तो ये बाह्य भेद का मतलब है कर्णेंद्रिय कहने पर शब्द भी जो कि उसकी तन्मात्रा है, और आकाश आदि उसके भेद भी, ये सब इन परिणामों के भेद होने के कारण से इसकी अनेक रूपता मानी गई है मन की। पुनः एक बार ठीक से इसको देख लीजिए। इन इंद्रियों में मन दोनों प्रकार का, अर्थात ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। यह संकल्प करने वाला और अन्य इंद्रियों की समानता के कारण इंद्रिय भी है, और गुणों के परिणामों के भेद के कारण इन इंद्रियों की अनेकता, इंद्रियों की अनेकता, इंद्रियां 10 है, और अनेकता का तात्पर्य है इनकी ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्रा और उन तन्मात्राओं के अन्य संबंधित जो तन्मात्राएं जिनके गुण हैं वो सब भी। तो उनकी अनेकता उसी प्रकार है जिस प्रकार गुणों के परिणाम भेद के कारण बाह्य या बाहरी शब्द तन्मात्रा आदि, आकाश आदि भेद हैं। अब आप समझ गए होंगे कि गुणों के परिणामों
के भेद के कारण इन इंद्रियों की अनेकता उसी प्रकार है, यानी इंद्रियां अनेक है तो इंद्रियों की अनेकता किस प्रकार है, जिस प्रकार गुणों के परिणाम भेद के कारण भारी शब्द तन्मात्रा आदि आकाश आदि उनके भेद हैं, इस प्रकार से। और इसको विस्तार से समझने के लिए देखिए, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इन दोनों प्रकार के इंद्रियों के कार्यों में मन का अधिष्ठान अपेक्षित है, अर्थात मन इनका अधिष्ठाता है। अतः इसे दोनों प्रकार के इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय माना गया है। संकल्प करना मन का असाधारण व्यापार होते हुए इसका स्वरूप निरूपक धर्म है, यानी अन्य ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से जो भिन्न जो विलक्षण इसका लक्षण है वो यह है कि इसमें संकल्प करने की क्षमता है। अतः इसका लक्षण या स्वरूप परिचय हुआ संकल्प। इस प्रकार से और थोड़ा विस्तार से देखेंगे तो इन 11 इंद्रियों में मन को दोनों प्रकार का अर्थात ज्ञानेंद्रिय भी कहा है और कर्मेंद्रिय भी कहा है, क्योंकि नेत्रादि ज्ञानेंद्रिय एवं वाणी आदि कर्मेंद्रियों की मन के द्वारा अधिष्ठित होने पर ही अपने अपने विषय में प्रवृत्त होती है। ध्यान से समझने की बात है, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां मन से अधिष्ठित होती है और मन के संकेत से ही वे अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होती है, उसको उसके असाधारण रूप के द्वारा लक्षित करते हैं। इंद्रियों में मन संकल्प करने वाला होता है, संकल्प रूप से मन लक्षित होता है। मन इंद्रियों के द्वारा सम्मुग्ध अर्थात विशेषताओं से रहित केवल यह के रूप में सामान्यतः आलोचित अर्थात ग्रहण किया गया है। यह ऐसा नहीं है, ऐसा है, इस रूप में ठीक तरह कल्पित करता है, अर्थात विशेषण विशेष्य भाव। वस्तु में इतना विशेष्य अंश है तथा इतना विशेषण इस प्रकार की विशेषताओं का अंश है के साथ विवेचित करता है। जैसे कि कहा गया है कि विशेषता विहीन वस्तु मात्र को निर्विकल्पक रूप से सामान्यतः ग्रहण किया जाता है, तत्पश्चात उस वस्तु को मनीषी जन सामान्य और विशेष के साथ कल्पित या विवेचित करते हैं। जैसे पहले विशेषता विहीन वस्तु का बालक एवं मूक आदि के विज्ञान के समान निर्विकल्पक रूप से आलोचनात्मक या संवेदनात्मक ज्ञान उसका होता है। उसके पश्चात वस्तु बुद्धि के द्वारा जाति आदि धर्मों के साथ अर्थात सविकल्पक रूप में निश्चित की जाती है। यह भी प्रत्यक्ष रूप बुद्धि मानी जाती है और इस प्रकार सविकल्पक और निर्विकल्पक को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो जो मन का विषय है वो संकल्प का विषय है। इसमें एक दो प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। यह सही है, किंतु जिस प्रकार अपने असाधारण व्यापार से युक्त महत्व और अहंकार इंद्रिय नहीं है, उसी प्रकार मन भी अपने असाधारण व्यापार से युक्त होने के कारण इंद्रिय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके उत्तर में यह कहा गया है मन इंद्रिय ही है। क्यों है? क्योंकि इंद्रियों के समान धर्म वाला या सदृश होने के कारण अन्य इंद्रियों के साथ मन का सादृश्य सात्विक अहंकार रूप उपादान कारण से उत्पन्न होना है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन इसलिए भी इंद्रिय है क्योंकि उसका जो उपादान कारण है वो सात्विक अहंकार है और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के साथ वो उत्पन्न होता है। इंद्रिय लिंगत्वम अर्थात आत्मा का चिन्ह होना इंद्रिय होता है। यह इसका व्युत्पत्ति मात्र अर्थ है, ये प्रतिपत्ति मात्र अर्थ नहीं है। प्रतिपत्ति मात्र अर्थ में तो मन इंद्रिय ही है। एक समस्या का और समाधान करते हुए सात्विक अहंकार से 11 ये इंद्रियों का समूह उत्पन्न होता है। इसके उत्तर में कहते हैं कि गुणों के परिणाम भेद से इंद्रियों का अनेकत्व होता है, यानी इंद्रिय एक नहीं, इंद्रियां अनेक है, क्योंकि गुणों का परिणाम भेद होता है, इसलिए इंद्रियां की अनेकता स्वीकार की गई है। और अनेक रूपत्व ये इंद्रिय जो है ये बाह्य आकाश आदि भेदों के समान है। अर्थात जैसे कर्ण
और कर्ण इंद्रिय की तन्मात्रा है शब्द और शब्द गुणकम आकाशम, अर्थात शब्द है गुण जिसका। तो इस प्रकार से आकाश और शब्द और कर्ण ये तीनों हैं, ये तीनों ही अनेक रूपता में विद्यमान है। शब्द आदि विषयों के उपभोग प्रवर्तक अदृष्ट रूप सहकारी के भेद से कार्यों का भेद होता है। अदृष्ट का भेद भी गुणों का परिणाम ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंद्रियों की अनेकत्व स्वीकार किया गया है, क्योंकि बाह्य भेदों के कारण। और बाह्य भेद क्या है, एक उदाहरण से आप यहाँ पर समझ चुके हैं। जैसे कर्ण इंद्रिय है, शब्द उसकी तन्मात्रा है और शब्द जिसका गुण है वह आकाश। इस प्रकार से बाह्य भेद के आधार पर इंद्रियों की अनेकता को स्वीकार किया जाता है। धन्यवाद।